वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में बताया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और उसकी फंक्शनिंग, बेनिफिट्स एंड रिस्क के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली कितने प्रकार के जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, उनकी फैसिलिटीज जो है वो कितने टाइप से उनको दी जाती है। तो फर्स्ट म्यूचुअल फंड का टाइप है विच इज कॉल्ड स्टॉक फंड। मैं सारे आपको एक बार बता देती हूँ, फिर इसकी हम डिटेलिंग करेंगे। सेकेंड होता है बॉन्ड फंड। थर्ड वन इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। फोर्थ वन इज बैलेंस फंड। फिफ्थ वन इज लिक्विडिटी फंड। सिक्स्थ वन इज इंटरनेशनल एंड ग्लोबल फंड एंड सेवेंथ वन इज अदर फंड्स। अदर फंड्स में सभी प्रकार के फंड्स जो है वो आ जाते हैं। फर्स्ट है स्टॉक फंड। अब स्टॉक फंड्स क्या होते हैं? जो इन्वेस्टर्स स्टॉक के थ्रू जो है फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं। स्टॉक्स हुए, बॉन्ड हुए, डिवेंचर्स हुए, डिविडेंड हुए, शेयर हुए, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टॉक्स के अंदर आती है। आपको पता है जब स्टॉक मार्केटिंग का काम जो है कुछ लोग करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग में स्टॉक के थ्रू जो है फंड को ले लेना, फाइनेंशियल सर्विस जो है स्टॉक के थ्रू प्रोवाइड करवाना, ये स्टॉक के थ्रू जो है वो इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट करवाना पैसे, तो ये क्या कहलाते हैं? स्टॉक फंड कहलाते हैं। ऐसे फंड जो स्टॉक के थ्रू, अब आपको पता है स्टॉक क्या होता है? एक तरह का बॉन्ड शेयर जैसा ऐसा रहता है जो कि एक स्टाम्प जैसा वर्क करता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड्स की लिखी जाती है, एक प्रॉमिसरी नोट के जैसा ही वर्क करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बॉन्ड, आप जिस स्टॉक फंड या शेयर फंड जो है आप इसको कह सकते हैं। जैसे शेयर मार्केटिंग में जब मार्केट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू रिटर्न ऑफ करेंगे। जब शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे आपको देंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? स्टॉक फंड या शेयर फंड आपके कहलाते हैं। सेकेंड वन इज बॉन्ड फंड। बॉन्ड, आपको पता है जब आप किसी कंपनी से बॉन्ड लेते हो, आप किसी कंपनी में बॉन्ड भरते हो, बहुत सारी कंपनी ऐसी रहती है जो कि बॉन्ड मांगती है कि नहीं आप 1 साल का बॉन्ड जो है फिल करो। तो वो बॉन्ड क्या है? हम जब जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी इंटरनेशनल आईटी कंपनीज हमसे बॉन्ड फिल करवाती है। उसी तरह म्यूचुअल फंड भी क्या करती है? हमसे बॉन्ड फिल करवाती है। वो बॉन्ड एक तरह का एक ऐसा है कि इतने टाइम पीरियड, बॉन्ड क्या है? टाइम पीरियड को बताता है। बॉन्ड किसको बताता है? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपके जो जॉब्स के लिए कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज रहती है या जो आईटी कंपनीज रहती है, वो एम्प्लॉयज से क्या करती है? बॉन्ड मांगती है कि मतलब आप 1 साल का बॉन्ड फिल करिए। इससे पहले तो आपको इस कंपनी से जाना नहीं पड़ेगा, मतलब कि जो बॉन्ड फिल आपने किया है वो 2 साल का, 1 साल का, जितने भी टाइम पीरियड का रहेगा उतने टाइम तक आप इस कंपनी से लीव या आप इस कंपनी से रिजाइन नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरीका का बॉन्ड है। वो इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी क्या करते हैं? बॉन्ड जो है वो भराया जाता है, बॉन्ड फिल करवाया जाता है, जिससे आपको क्या हो सके कि आप 1 साल तक इस कंपनी से जो है पैसे नहीं निकाल सकते। बॉन्ड फंड वही फंड होता है जो इन्वेस्टर फंड को इन्वेस्ट किया है उस फंड का बॉन्ड फिल करवा लेना, मतलब कि उतने टाइम पीरियड के लिए उस बॉन्ड को फिल किया गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टर बीच में पैसा नहीं ले सकता है। जितने टाइम पीरियड के लिए उसने बॉन्ड को भरा है, जितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कर सकता है। तो वो क्या कहलाते हैं? बॉन्ड फंड कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया? स्टॉक फंड मीन्स जो शेयर मार्केटिंग है, जो स्टॉक जो है वो स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करता है पैसे, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना। बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज भी रहती है, इंडस्ट्रीज भी रहती है,
तो वो कौन से बॉन्ड कहलाते हैं? स्टॉक बॉन्ड्स। और बॉन्ड फंड्स जिनका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली फंड को इन्वेस्ट करना, वो क्या कहलाते हैं? बॉन्ड फंड कहलाते हैं। नाउ थर्ड वन इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अब मनी मार्केट से तो आप बहुत लोग जागरूक होंगे सही। मैंने आपको मनी मार्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कोई भी मार्केट में पैसा जो है वो लगाया है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लगाया है, एक रात के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, मतलब 365 डेज के अंदर अंदर जो पैसा आपका लगा है वो किसके अंदर आता है? मनी मार्केट के अंदर आएगा। जो 1 डे से लेके 365 डेज के अंदर अंदर जो भी मार्केट में आप पैसा लगाओगे किसी फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी अगर आप 1 साल के लिए पैसा लगाते हो तो वो फंड कौन सा फंड कहलाता है? आपका मनी मार्केट फंड ही कहलाता है। अगर आप 1 डे से लेके 365 डेज अंडर बिलो 1 डे टू 365 डेज, मतलब कि एक दिन से लेके 365 दिन के अंदर अंदर जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और वापस पैसा आपको रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू जो है वापस रिटर्न भी हो गया है, सिर्फ 1 साल के लिए आपने जो वो फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मनी मार्केट फंड कहलाएगा। सिर्फ एक साल के लिए आपने जो फंड इन्वेस्ट किया है वो फंड क्या कहलाता है? मनी मार्केट फंड कहलाता है। थर्ड फोर्थ वन इज बैलेंस फंड। अब बैलेंस फंड क्या होता है? जो कि शेयर फंड और प्रेफर्ड फंड, जो दो तरह के फंड्स होते हैं, विच इज कॉल्ड शेयर फंड एंड प्रेफर्ड फंड। ये दो तरह के फंड होते हैं जो कि आपको मनी म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेंगे। ये दोनों फंड को क्या कर देना? दोनों फंड को बैलेंस करके रखना। इन दोनों फंड को बैलेंस करने का काम जो है वो करता है, तो वो फंड क्या कहलाते हैं? आपके बैलेंस फंड कहलाते हैं। दोनों फंड, अगर एक फंड जो है उसकी रेट ज्यादा हो रही है तो दूसरे की रेट भी बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों को क्या करना है? बैलेंस करके चलना है। अगर दूसरे की रेट कम हुई है मार्केट में तो जो अगर शेयर मान लो शेयर फंड की रेट जो है वो कम हुई है तो प्रेफर फंड की रेट भी क्या करनी पड़ेगी? आपको कम करनी पड़ेगी। मीन्स दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो फंड क्या कहलाते हैं? आपके बैलेंस फंड कहलाते हैं। फोर्थ वन इज लिक्विडिटी फंड। लिक्विडिटी तो आप समझते हैं, तरलता। हर चीज में तरलता होनी चाहिए, वैसे ही फंड में भी क्या होनी चाहिए? तरलता होनी चाहिए। हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंगली हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। उस फंड में भी फैसिलिटी जो है इन्वेस्टर्स को मिलनी चाहिए, तरलता जो है वो मिलनी चाहिए, तो लचीलापन जो है वो होना चाहिए। तो उस फंड को क्या कहेंगे हम? लिक्विडिटी फंड कहेंगे, कि उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम और ज्यादा हमारे हिसाब से भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इन्वेस्टर को ज्यादा पैसा की जरूरत है तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने दे दिया तो वो क्या रहेगा? वो लेने से मना कर देगा। बट अगर आपने लिक्विडिटी के थ्रू तरलता है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी जो उसकी मांग है उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो है कम ज्यादा कर लिया, उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। तो उसने लिक्विडिटी कर दी तो उससे क्या होगा? वो कस्टमर भी आपसे कन्विंस हो जाएगा और साथ ही साथ वो आपका कस्टमर बन जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लिक्विडिटी फंड कहते हैं। सिक्स्थ वन इज इंटरनेशनल या ग्लोबल फंड। अब इंटरनेशनल एंड ग्लोबल फंड की जब मैं बात करूं तो इंटरनेशनल फंड मीन्स जब आपने अपनी असेट्स को या अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो पैसे हैं या असेट्स है जो भी है बाहर दूसरे देश में लगाई हो, या दूसरे देश का कोई नागरिक जो है हमारे देश में लगा देता है, पैसे इन्वेस्ट कर देता है, तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है इंडिया के लिए ही वर्क करता है। इट इज मेड इन इंडिया एंड वर्क इन इंडिया। म्यूचुअल फंड क्या है? इंडिया के लिए ही वर्क करता है और इंडिया की ही कंपनी है। बट फिर भी जब अदर जो इंटरनेशनल कंपनीज, अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में आके वर्क कर रही है, कोई अदर कंट्री की कंपनी जो है हमारे इंडिया में आके वर्क कर रही है, या हमारे यहाँ की कंपनी दूसरे देश में जाकर वर्क कर रही है और उन्हें फाइनेंशियली जरूरत है, तो उसके लिए जो काम करना रहता है म्यूचुअल फंड जब वर्क करता है तो उसे कहा जाता है ग्लोबल एंड इंटरनेशनल फंड कहा जाता है। जब दूसरे देश का नागरिक जो है वो हमारे
जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करता है पैसा, या हमारे यहाँ का नागरिक जो है वो बाहर दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट करता है पैसा, तो वो क्या कहलाता है, ग्लोबल या इंटरनेशनल फंड कहलाता है। म्यूचुअल फंड इंटरनेशनल फंड पर भी वर्क करता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्क करता है, दूसरे देशों के लिए भी वो काम करता है, बट इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड वर्क ही करता है। कोई कंपनी को, फर्म को, इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली सिक्योरिटी की या फाइनेंशियली हेल्प की, सर्विस की जरूरत है तो वो उसके लिए ही हेल्प करेगा। अदर जो लोग मांगेंगे, जैसे कोई बाहर का नागरिक है और वो हमसे कॉमन मैन ही है बट वो हमसे जो है हेल्प मांग रहा है तो वो उसके लिए हेल्प नहीं करेगा। बट जब कोई इंटरनेशनल लेवल के लिए, मतलब कि जो दूसरे देश की कंपनी है और वो हमारे लिए जो है इंडिया में आके वर्क कर रहे हैं, हम लोग जो है अदर कंपनी में जाके या अदर देश में जाकर जो है वो अदर कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए जब हमें फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत रहती है तो म्यूचुअल फंड वर्क करता है। तो उस फंड को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल या ग्लोबल फंड कहते हैं। साथ ही साथ अदर फंड्स में जो भी जितने भी फंड्स आते हैं, कैपिटल फंड्स हो गया, जो भी प्रिफर्ड फंड्स हो गया, शेयर मार्केटिंग, डिबेंचर हो गए और बॉन्ड, बेंडर्स, ओवरड्राफ्ट, जो भी चीजें जो है अदर थिंग्स जो है वो आती है, वो क्या में आते हैं, आपके अदर फंड्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर डिविडेंड, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें जो है अदर फंड्स के अंदर आती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब आपको कितनी तरीके से फाइनेंशियली सर्विस जो है वो फंड के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है दी जाती है। पहले जो है हम स्टॉक फंड के थ्रू ले सकते हैं कि स्टॉक फंड जो है वो स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, उसके थ्रू जो है जैसे जैसे इन्वेस्टर्स के जो शेयर मार्केटिंग में, मार्केट में पैसा, मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो हाई लेवल पर फंड का पैसा भी बढ़कर ही मिलेगा। अगर शेयर मार्केटिंग जो है वो पैसा कम हुआ तो कम पैसा जो है वो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। उसके बाद बॉन्ड फंड, ऐसा जो सिर्फ टाइम एंड टेन्योर के लिए दिया जाता है कि मतलब इतने साल के लिए तो आपको पैसा जो है इसमें लगाना ही पड़ेगा, इतने साल तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे आप बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज में भी जब वर्क करते हैं तो एक साल तो आपको बॉन्ड जो है वो साइन करना पड़ता है कि एक साल तो आप यहाँ से जॉब अपनी नहीं छोड़ सकते, एक साल तो आप आपका रिजाइन नहीं दे सकते हैं। उसी तरह बॉन्ड फंड भी होता है कि बॉन्ड का जो फंड, बॉन्ड जो है वो आपके साथ लिखाया जाता है कि ये फंड का पैसा जो आप इन्वेस्टर लगा रहा है वो इतने साल तक तो लगा रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल के लिए लगा रहा है वो उतने साल के लिए लगा ही रहेगा, उसमें से आप पैसा निकालने के बारे में सोचते भी नहीं है। बॉन्ड फंड बेसिकली फ्यूचर फंड के ऊपर डिपेंड करता है, जो लोग फ्यूचर के लिए जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लो आप जो है एक म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसके अंदर वो यही चीज बताता है, एड में भी म्यूचुअल फंड जो है एक ही चीज बताता है कि आप फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है पैसे इन्वेस्ट करना ही क्या होता है, म्यूचुअल फंड कहलाता है। तो जब फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा ही सारी, तो उसमें क्या रहता है, वो बॉन्ड एक साइन करवाता है। फंड में बॉन्ड साइन करवाना क्या कहलाता है, बॉन्ड फंड कहलाता है। कि नहीं, जब आप फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर के लिए आपको पैसे चाहिए, आप फ्यूचर के लिए पैसे जो है मांग रहे हैं तो बॉन्ड जो है आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो बॉन्ड फंड जो है वो एक तरह, दूसरे तरह का क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता है। थर्ड, तीसरे तरह का फंड होता है मनी मार्केट फंड। किसी को सिर्फ 1 साल के लिए पैसा चाहिए या 6 महीने के लिए पैसा चाहिए या 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, 9 महीने के लिए चाहिए, 10 महीने के लिए चाहिए, तो एक दिन से लेके तो 365 डेज तक के लिए अगर पैसा की जरूरत है, आपको फंड की जरूरत है और वो जो फाइनेंशियल कंपनी है वो आपकी हेल्प उसमें कर रही है तो वो क्या कहलाती है, मनी मार्केट फंड जो है वो कहलाता है। म्यूचुअल फंड जो है 1 साल के लिए जब आपको फंड देता है या फाइनेंशियली हेल्प देता है तो उस फंड को आप क्या कहोगे, म्यूचुअल मनी मार्केट फंड कहोगे। फोर्थ वन इज बैलेंस फंड। मैंने आपको अभी बताया जो 2 फंड होते हैं, शेयर फंड एंड प्रेफर्ड फंड, उन दोनों को बैलेंस करके चलना है, उनको बैलेंस करके रखना, विच इज कॉल्ड बैलेंस फंड। लिक्विडिटी फंड इज तरलता होना, हमारे अनुसार जो है चीजें कन्विंस हो जाना, कस्टमर की फैसिलिटीज या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मान लेना या कस्टमर को उनके हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, विच इज कॉल्ड लिक्विडिटी फंड। फिर होता है सिक्स्थ वन इज इंटरनेशनल एंड ग्लोबल फंड। इंटरनेशनल लेवल पर जो है फंड प्रोवाइड किया जाता है
मतलब कि दूसरे देश के जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो आके म्यूचुअल फंड से पैसा फाइनेंशियली हेल्प मांगते हैं, या हम लोग जो है दूसरे देश में जाके म्यूचुअल फंड से फाइनेंशियल हेल्प जब लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, इंटरनेशनल या ग्लोबल फंड कहलाते हैं। उसके बाद आता है अदर फंड्स, जो कि शेयर, डिवेंचर्स और अदर थिंग्स जो है वो रहती है, वो क्या कहलाते हैं, अदर फंड्स जो है वो कहलाते हैं। तो इसी के साथ जो आज का टॉपिक था म्यूचुअल फंड के टाइप्स, मतलब कितनी तरह के म्यूचुअल फंड आपको जो है वो प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड कौन कौन सी सेवाएं कितनी तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आज हमने पढ़े कि ये कितने 7 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होता है स्टॉक फंड, सेकंड इज बॉन्ड फंड, थर्ड इज बैलेंस फंड, फोर्थ इज मनी मार्केट फंड, फिफ्थ इज लिक्विडिटी फंड, सिक्स्थ इज इंटरनेशनल ग्लोबल फंड एंड सेवेंथ इज अदर फंड। तो इतने तरह के 7 तरह के फंड्स जो है म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है, हमने क्या पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड कैसी कंपनी है, एक ऐसी फाइनेंशियल पूल है, एक ऐसा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है रहता है वो अच्छा रेट पे भी देता है, जो रिटर्न रेट रहता है उसका वो रेट जो है वो एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियली अच्छा प्रोवाइड करता है। इसलिए ये म्यूचुअल फंड जो है वो अभी तक का बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का बना हुआ है, और ऐसे ही वो आगे भी वर्क करता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड एक तरह का क्या है जिसमें इन्वेस्टर जो है हर तरीके से पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो वो भी कर सकता है, जो कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो भी कर सकता है, जो आम लोग जो है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के लोग जो है म्यूचुअल फंड में वर्क भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सर्विस सेक्टर में जो है वो हेल्प करता है, जिससे कि हो सके एम्प्लॉय भी बढ़ाता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ाता है। इससे क्या होती है, हमारी इकोनॉमी जो है वो भी जनरेट होती है और इसमें फाइनेंशियली हेल्प भी लोगों को मिल जाती है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरह का ऐसा पूल ऑफ मनी बोल सकते हैं, या एक ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर है जो कि लोगों को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवाता है। और ये इतने तरीके के फंड जो है, मैंने आपको 7 टाइप्स के म्यूचुअल फंड पढ़ाए, इतने टाइप्स के फंड जो है वो उनको अवेलेबल देता है, जिससे कि वो क्या करे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब के अकॉर्डिंग। अब जो बिजनेसमैन है उनको तो स्टॉक, बॉन्ड इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, और जो नॉर्मल सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जो नॉर्मल सर्विस करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो उनको तो मनी मार्केट की जरूरत पड़ेगी, कि वो तो सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे पैसा, ज्यादा टाइम के लिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी तो उनकी इनकम ही नहीं होती। अपने इनकम के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करने के लिए मनी म्यूचुअल फंड क्या करता है, अलग अलग तरीके की से हेल्प प्रोवाइड करता है, ताकि आप क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सको, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी वो बोल सकते कैपिटल के हिसाब से जो है वो अलग अलग तरह से म्यूचुअल फंड में पैसे जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अलग शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, स्टॉक उसके थ्रू जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल सर्विस पर्सन है तो म्यूचुअल मार्केट, मनी मार्केट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बैलेंस फंड है, जो कि अदर लोग जो है वो ले सकते हैं, उसके थ्रू वो म्यूचुअल फंड आपकी हेल्प कर सकता है। शेयर मार्केट के थ्रू आपकी हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी हेल्प कर सकता है। कोई इंडिया का इंसान है जिसने अपना बाहर जाके बिजनेस स्टार्ट किया, उसको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो वो भी क्या करेगा, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपको ग्लोबली या इंटरनेशनल लेवल पर भी हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो ये थे आज म्यूचुअल फंड के टाइप्स की, किस तरीके से म्यूचुअल फंड जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, वो किस किस लेवल पे वो काम करता है। तो आज हमने पढ़ा कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड जो है कितने तरह के होते हैं और कितने टाइप्स के वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, कि मर्चेंट बैंकिंग होती क्या है और मर्चेंट बैंकिंग जो है वो कैसे वर्क करती है।
तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो. थैंक यू सो मच.